सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आज बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग आर ग्रुप्स। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नंबर ऑफ वेज से पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर ग्रुप्स और persons is equal to n plus r minus 1 c r minus 1। मतलब कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज होते हैं? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ये कैसे निकल के आया इसको समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये n आइडेंटिकल बॉल्स है मान लो, ठीक है, और ये मान लीजिए अपने पास में r पर्सन्स हैं। टोटल n आइडेंटिकल बॉल्स हैं अपने पास में, आइडेंटिकल बॉल्स, और अपने पास में टोटल पर्सन्स कितने हैं? लेट सपोज r ग्रुप्स हैं तो r पर्सन मान लेते हैं। लेट सपोज कितने पर्सन्स हैं? r पर्सन्स हैं जिनमें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इससे पहले। मान लो अपने पास में एक लाइन है, ठीक है, अगर मेरे को इस लाइन को दो हिस्सों में बांटना है तो इसमें पार्टीशन कितना लगाऊंगा मैं? एक पार्टीशन। मतलब अगर मैं एक लाइन खींचूं, एक पार्टीशन बनाऊं, तो ये लाइन कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी? दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो पार्टीशन लगाऊं तो ये लाइन कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी? तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो इसको इस तरीके से समझा जाए कि हमेशा पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस से ज्यादा क्या होंगे? जितने हिस्से होंगे वो होंगे। या मैं बोलूं जितने हिस्सों में हमें डिवाइड करना है किसी लाइन को, जैसे मान लो 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो पार्टीशन एक कम होगा। तो एक कम होगा तो इसको इस तरीके से समझें कि अगर मुझे r पर्सन्स में डिवाइड करना है इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, तो लेट सपोज मुझे उनके बीच में कितने पार्टीशंस लगाने पड़ेंगे? r माइनस 1 पार्टीशंस लगाने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यूं समझेंगे कि मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, इस बार n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मुझे कितने पार्टीशंस यूज करने पड़ेंगे? r माइनस 1 पार्टीशंस यूज करने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पहले वाले को दिया, दूसरे वाले को मैंने कुछ नहीं दिया, तीसरे वाले को कुछ नहीं दिया, चौथे वाले को मैंने 3 ऑब्जेक्ट दिए, पांचवें वाले को मैंने 1 ऑब्जेक्ट दिया, एंड सो ऑन। मान लो मैंने लास्ट वाले को 2 ऑब्जेक्ट दिए, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये पहला पर्सन हो गया या पहला ग्रुप हो गया जिसको मैंने 1 ऑब्जेक्ट दिया, दूसरे वाले को कुछ नहीं दिया, तीसरे वाले को कुछ नहीं दिया, चौथे वाले को 3 ऑब्जेक्ट दिए। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो कौन सा है? rth पर्सन है। कौन सा पर्सन है? rth पर्सन। rth पर्सन क्यों होगा? क्योंकि इसमें पार्टीशन कितने लग रहे हैं अपने पास में? r माइनस 1 पार्टीशन लग रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं यार ये तो मैंने वन ऑफ द पैटर्न बनाया, अब मान लो मैं ऐसा कर सकता था कि भैया इसको कुछ नहीं देता, इसको 1 ऑब्जेक्ट दे देता, इसको खाली रखता है, एंड सो ऑन। जो भी नया पैटर्न बनाता मान लो इस तरीके से रख लेता, मान लो, एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से बनाता। तो मेरी समझ में एक बात आई कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of total arrangements of objects and partition। मतलब कि partitions, मतलब कि यहां पर अगर मैं गौर से देखूं तो अगर मैं पार्टीशन की जगह बदल दूं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट्स हिल जाएंगे, या मैं बोलूं मतलब ऑब्जेक्ट्स
जैसे मान लो यहाँ पर इस पार्टीशन को उठा के यहाँ लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसको मैं एक इस तरीके से इक्वेट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स और मेरे पार्टीशन से वो आपस में अरेंजमेंट होंगे तो हमेशा नया एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, मतलब हर बार एक डिस्ट्रीब्यूट होने का नया तरीका। जैसे एग्जांपल मैंने मान लो इस बार पहले पर्सन को 2 दे दिए, दूसरे को भी 2 दे दिए, तीसरे को 1 दे दिया एंड सो। तो ध्यान से देखा जाए, लास्ट वाले को मान लो खाली रख दिया, तो ध्यान से देखा जाए ये वन ऑफ द अरेंजमेंट ही तो है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज आइडेंटिकल बॉल्स एंड आर पर्सन्स के बीच का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट निकालने हैं, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि पार्टीशंस और मेरे जो एन आइडेंटिकल बॉल्स या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और जो मेरे पार्टीशन से r-1 पार्टीशंस वो कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो पार्टीशंस कितने अपने पास में r-1, ऑब्जेक्ट्स कितने n, तो टोटल मिला के कितने हो गए, मान लो पार्टीशंस को भी मैं ऑब्जेक्ट्स ही मान लेता हूं, तो टोटल कितने हो गए अपने पास में n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट्स, इनको अरेंज कर रहा हूं मैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, n प्लस r-1। अब ध्यान से देखो बॉल्स आइडेंटिकल हैं, सेम दिखती हैं, तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, n फैक्टोरियल से। और यहाँ पे r-1 जो पार्टीशन है वो भी सेम दिखते हैं, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, r-1 फैक्टोरियल से। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस r-1c r-1, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो यही प्रूव करना था अपने को, n प्लस r-1c r-1, ठीक है। तो कई लोग इसी को बेगर एंड कॉइन मेथड भी बोल देते हैं। यहाँ पे दीज आर जस्ट लाइक एन आइडेंटिकल कॉइन्स एंड यहाँ पर ये जो r पर्सन्स है जस्ट लाइक बेगर्स। तो n कॉइन्स को r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं अपन, इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ, इसको बेगर्स मेथड भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक बेगर्स मेथड। क्लियर इतनी बात। तो इसका मतलब अगर एक एग्जांपल लें अपन, मान लो अपने पास में लेट सपोज 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट केस या 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी हैव 5 पर्सन्स, 6 पर्सन्स ले लेते हैं, लेट सपोज 6 पर्सन्स, लेट सपोज वो 6 पर्सन्स हैं A B C D E F। तो हमारे पास में कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 20 और 6 पर्सन्स हैं। पहला पार्ट इसका लेते हैं, मान लो डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 6 पर्सन्स। सिंपल सी बात मैंने ये बोली कि मुझे इन 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 पर्सन्स में, तो उसके कितने वेज होंगे, तो वो कितने निकलेंगे, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस पर्सन्स कितने 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, C5, तो ये कितना निकल के आएगा 25, C5 निकल के आ गया। तो इतने वेज होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग 6 पर्सन। अब मान लो मैं केस चेंज करता हूं, ठीक है, एक और केस लेते हैं। मान लो इसमें बोला मुझे नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट वही है 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 6 पर्सन्स इफ, कंडीशन बदल रहे हैं अपन, इफ एट लीस्ट one object, if at least one object is, if each one got at least one object, at least one object। कहने का मतलब ये है कि मेरे को 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 6 पर्सन्स में डिवाइड तो करना है, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करना है
कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट हर एक को मिले, मतलब ए को मिले, बी को मिले, सी को मिले, डी को, ई को, एफ को। क्योंकि इसमें तो देखो ध्यान से 25C5 में ऐसा भी केस रहा, ऐसे भी कई केस रहे होंगे जिसमें ए को कुछ नहीं मिला, मान लो बी को कुछ नहीं मिला, सी को कुछ नहीं मिला, डी को नहीं मिला, 6 के 6 एफ को मिल गए, या फिर इसको कुछ नहीं मिला, इसको 1 मिला, इसको कुछ नहीं मिला, इसको 2 मिल गए, इसको 1 मिल गया, इसको कितने मिल गए 2। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया कोई किसी एक को या काफी जो भी दे रखे हैं उनमें से उनको कुछ भी ना मिला हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने, ईच वन गॉट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ मेरे पास में टोटल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने, 20। अब अगर मैं उनको 6 पर्सन्स में डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे हर एक को एक मिलना चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले एक एक ऑब्जेक्ट सबको पकड़ा देता हूँ। मान लो कि भैया तू एक काम कर, तू एक रख, 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 एक एक दे दिया सबको। अब एक एक दे दिया सबको, तो मेरे पास में टोटल कितने बचे, मेरे पास में 20 में से मैंने एक एक सबको दे दिया, तो मेरे पास में टोटल कितने बचे, 14, दैट इज 14 एलिमेंट बचे। तो 14 एलिमेंट बचे। अब उन 14 को मैं क्या कर दूंगा, वापस से इन 6 लोगों में बांट दूंगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में मैंने एक एक सबको दे दिया, बचे कितने पास मेरे पास 14। तो 14 को 6 पीपल्स में बांटने का, 6 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 14 प्लस वापस से के r-1 कितना 5C5, तो ये कितना हो गया 19C5। इसको निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, जो भी निकलेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज कितने आ गए अपने पास में, 19C5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दिस इज एक और क्वेश्चन हो गया कि भैया अगर मान लो इस तरीके से कुछ दिया जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए मान लो सी पार्ट लेते हैं इसका, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इस बार मुझे यूं बोला कि ए को तो कम से कम, लेट सपोज इनमें से, यहां पे तो क्या बोला था मैंने, ईच वन गॉट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। इस बार मैंने मान लो इस तरीके से कंडीशन दे दी, ये n ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए गॉट। तो मान लो इस तरीके से दिया है n ए को, मतलब ए को कम से कम कितने मिले, 7 मिले। मतलब इन 20 ऑब्जेक्ट्स को 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, लेकिन इस तरीके से करना है कि ए को कम से कम 7 मिले, मतलब 7 से कम नहीं मिल सकते, 7 मिल सकता है, 7 से ज्यादा मिल सकते हैं। तो कितने वेज होंगे, तो हम एक काम करते हैं, अपने पास में क्या है भैया, वही 6 पर्सन से। तो हमने क्या किया, एक काम कर भाई, इस ए को बोला तो एक काम कर 7 पकड़ पहले, तो इसको 7 दे दिया अपन ने कि तू खुश रहे, तू 7 पकड़। तो इसको 7 एलिमेंट जब दिए 20 में से, इसको 7 ऑब्जेक्ट जब दिए 20 में से, तो एक्चुअली में अपने पास में बचे कितने, तो 20 में 7 दे तो कितना बचे 13। अब उन 13 को हम क्या करेंगे, वापस से इन 6 लोगों में बांट देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्चुअली में अपने पास में नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा। इफ अगर इस कंडीशन के बारे में अगर बात करें तो नंबर ऑफ वेज कितना निकलेगा अपने पास में, 13 प्लस वापस से 6 लोगों में बांटा तो C5, तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास में, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 13 प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 18C5। मतलब कि अगर मेरे को इस कंडीशन को फॉलो करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास में कितने तरीके निकलेंगे, 18C5। अब चलो मान लो एक कंडीशन और ले लेते हैं। मान लो साहब किसी ने बोला कि ए को, लेट सपोज ये कंडीशन ले लेते हैं, ये कह रहा है कि ए को कम से कम कितने मिले, मतलब 4 से तो ज्यादा मिले, ठीक है, और 9 से कम मिले, मतलब कि कम से कम 4 मिले और ज्यादा से ज्यादा कितने मिले, 9 मिले। बाकी जिनको बाकी बी सी डी अकॉर्डिंगली उनको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से, पहले इस वाली कंडीशन पे जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको कितने मिले, कम से कम ए को 4 मिले। तो इसके हिसाब से 20 में से 4 ऑब्जेक्ट मान लो मैं ए को दे देता हूं, इसको दे दिए 4। तो इसको जब 4 दे दिए तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने बचे, मेरे पास में बचे 20 में से 4 गए 16, ठीक है। अब इन 16 ऑब्जेक्ट्स को लेट सपोज मैं डिवाइड कर देता हूं कितने, 6 में, तो कितना हुआ मेरे पास में, ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 21C
5 निकल के आ गया। ये समझ में आई बात क्या किया मैंने वापस बता रहा हूं, मैंने क्या किया, इन 4 ऑब्जेक्ट्स को मैंने ए को दे दिया। तो ए को दे दिया क्योंकि उसको कम से कम 4 तो चाहिए, तो कम से कम 4 चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कम से कम 4 चाहिए। तो 4 मिल सकते हैं उसको, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन 20 तक। तो उसके कितने वेज हो गए टोटल वेज। अब ध्यान से देखो, जब मैं एटलीस्ट निकाल रहा हूँ 4, मतलब कम से कम इसको 4 दे दिए, तो एक्चुअली में ये 21C5 में ये वाला केस, ये वाला केस, मतलब 4 या 4 से ज्यादा, ये वाला केस, ये सभी केस आ गए कि नहीं आ गए। तो जब ये सभी केसेस इसमें आ गए तो ऑब्वियसली बात है, मुझे तो कहां तक चाहिए, मुझे तो सिर्फ यहां तक चाहिए, एटमोस्ट कितने होने चाहिए, 9, मतलब 9 या 9 से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब इन केसेस में से कुछ केसेस माइनस करने पड़ेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, इसी बात को अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, ये दूसरी वाली बात कि ए में क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 9, तो इस बात को मैं इस तरीके से बोलूं कि यार 10 या 10 से ज्यादा मान लो, इन वालों को माइनस कर दूं, मैं इन वालों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास में एक्चुअली में क्या मिल जाएंगे, जो 9 के बराबर या 9 से कम है। तो इसका मतलब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ये वाले। अब ये वाले कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इसको कैसे रीड करेंगे, एटलीस्ट 10, इसको कैसे रीड करेंगे, एटलीस्ट 10। तो ए को मान लो 10 दे दिए, तो ए को 10 दे दिए, 20 में से तो कितने बचे, 10 बचे। अब 10 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 में वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना हो गया, 15C5। और अगर मैं 21C5 में से 15C5 माइनस कर देता हूं, तो ये मेरे पास में वो वेज निकल गए, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें ज्यादा ज्यादा कितना आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये एक बढ़िया डिसेंट एग्जांपल था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। तो इसको पॉज करके एक बार ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके।